जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS एंड नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको KVS NVS में टीचिंग की पोस्ट पर अप्लाई करना है, जिसमें कि आपकी TGT PGT की पोस्ट आती है, एंड कैसे आपको KVS NVS में नॉन टीचिंग की पोस्ट पर अप्लाई करना है, जिसमें कि आपकी काफ़ी सारी वैकेंसीज आती है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो कंप्लीट प्रोसेस आपको 1 बाय 1 बताया जाएगा। पहले TGT की पोस्ट पर और PGT की पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है वो बताया जाएगा, और फिर आपको नॉन टीचिंग की पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में इसी वीडियो के अंदर जानकारी दी जाएगी। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है, तो आपको जहाँ से इन्फॉर्मेशन को चाहिए वहीं से आपको वीडियो को स्किप करके देख लेना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करना। आपको जानने को मिलेगा कि टोटल 14,782 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली हुई है। फॉर्म आप लोग इसके 14 दिसंबर 2025 तक भर पाएंगे। फिर आप जानेंगे कि KVS में किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है और NVS में किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। और फिर आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर एज लिमिट मैक्सिमम कितनी रखी है। ये जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, इसमें आपको अलग से गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा आप जानेंगे कि कौन सी पोस्ट पर एग्जाम फी कितनी है और प्रोसेसिंग फी कितनी है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेक्शन आपका कितने राउंड में होगा वो आप चेक कर सकते हैं। एंड गाइज, आप एक बार इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से और भी अच्छे से जानकारी जान लेना, जहाँ पर आपको ये जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी में कितनी है। और जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे PGT की वैकेंसी KVS में किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितनी है, और PGT की वैकेंसी NVS में किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितनी है। फिर TGT की वैकेंसी KVS में कितनी है किस सब्जेक्ट में, इसके अलावा लाइब्रेरियन की। और इसी प्रकार से आप नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करते हो आएंगे तो आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन, सैलरी, ये सब जानकारी भी बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी पोस्ट की क्वालिफिकेशन समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख ली। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो गाइज अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे लास्ट डेट नज़दीक आएगी तो आपकी वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई इशू आ जाता है। अब आप करेंगे क्या, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली ये आपका अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। आप ये फॉर्म मोबाइल से भी भर सकते हैं और अपने कंप्यूटर से भी भर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाए तो आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहाँ पर डाउनलोड डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, और बाकी की इन्फॉर्मेशन जैसे कि फीस से जुड़ी हुई वो सब इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर दी गई है। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए आप यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक है टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। गाइज आप यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। तो पहले आप आपका नाम एंटर करेंगे। ये नाम आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर फिल कर देना। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे। फिर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, पहले डे, फिर आपका मंथ, और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आएगा आइडेंटिटी टाइप, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई भी एक ID सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इनमें ऊपर की तरफ आपके पास कोई भी ID नहीं है तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, यानी कि वो ID जिसमें कि गवर्नमेंट द्वारा जारी हो और उसके ऊपर फोटो लगा हो, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। वैसे आप में से बहुत सारे कैंडिडेट के पास यहाँ पर जैसे कि इसमें पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID का ऑप्शन है, आधार कार्ड का नहीं है। तो आप यहाँ पर अगर आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ ये सिलेक्ट करके यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना, क्योंकि वो भी आपकी गवर्नमेंट है और उसके ऊपर भी आपका फोटो लगा होता है। बट अगर आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID या राशन कार्ड विद फोटोग्राफ है, बैंक पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इनमें से भी कोई एक ID सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी ID आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर फिर आप यहाँ पर नीचे वाले बॉक्स में डाल देना। अब आएगी कंफर्म पर्सनल डिटेल, तो जो इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर भरी है दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करनी है। जैसे कि आप यहाँ पर आपका नाम डालेंगे, फिर आपका जो फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, एंड देन जो आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने ऊपर की तरफ भर रखी है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, अगेन इस तरह से। उसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। अब आएगा प्रेजेंट एड्रेस।
तो जो आपका हाउस नंबर है या फिर फ्लैट नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, सब लोकेलिटी लिखेंगे और लोकेलिटी लिखेंगे। अगर आप इन 3 चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे कि किस में मैं क्या भरूँ, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका एड्रेस आपके आधार के ऊपर लिखा हुआ है वो एड्रेस आप इन 3 लाइन के अंदर एडजस्ट कर दें, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट इन तीनों लाइन के अंदर डाल दें। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर जो आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद नीचे आएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, तो यहाँ पर आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है। ये ईमेल आईडी बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, जब तक ओटीपी वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए सही ईमेल आईडी डालिएगा जिसका पासवर्ड आपको याद हो। फिर ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। लैंडलाइन नंबर विद एसटीडी कोड और एनी अदर कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है या फिर कोई आप सेकंड नंबर यूज करते हैं फ़ोन वाला, तो वो आप इसमें भर दीजिएगा। फिर नीचे आएगा परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस में आपने भरा है वो सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस इस बॉक्स को टिक कर देना। बट अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहां पर इसको अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। अब आते हैं चूज पासवर्ड। गाइज आप यहां पर एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड आपका कैसा हो मैं आपको उसको डेमो दे करके दिखा रहा हूं। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड रखना है जिसकी लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में रहनी चाहिए। फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है, जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहां पर सिलेक्ट करें उसका आंसर आपको अपनी मर्जी से देना है। यह आंसर आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं, तो उस समय आपको यही वाला क्वेश्चन सिलेक्ट करना होता है और उसका यही आंसर देना होता है जो कि अभी आप यहां पर बना रहे हैं। अब आप यहां पर एक कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है उसका रिव्यू आपके सामने है, जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है उसको एक एक करके अच्छे से चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी इन्फॉर्मेशन सही है, एक एक स्पेलिंग आपने चेक कर लिया, तो फिर आप यहां पर ये जो माई नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर, इनके ऊपर टिक कर दें। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने इन जानकारी को डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। गाइज अगर बाई चांस कोई गलती आपसे हो गई है तो आप एडिट राशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके उस इन्फॉर्मेशन को अभी भी एडिट कर सकते हैं। बट अगर आपने एक बार यहाँ पर इन सभी को टिक कर दिया और आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दिया तो इसका मतलब है कि आपकी अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। अब आपके इस नंबर के ऊपर जो भी आपने रजिस्टर किया एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और इस ओटीपी को डालने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए जो ओटीपी मुझे मिला है वो ओटीपी मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट राशन फॉर्म के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो राशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ इस तरह का इंटरफेस है। अभी आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई कीजिए, क्योंकि जब तक ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं होगी तब तक आप आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड देखने को मिले वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालिए और उसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट एंड गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको सेम वे में यहाँ पर आपकी ईमेल के ऊपर भी एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो चलिए आपको आपकी ईमेल चेक करनी है, उसमें जो आपको ओटीपी मिला है वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका ईमेल वेरिफिकेशन है ओटीपी का वो भी हो चुका है। अब आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप कंप्लीट प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी के अंदर जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। अगर ओबीसी है तो यहाँ पर कंफर्म कैटेगरी को दोबारा सिलेक्ट करके आपको वेरीफाई करना होगा। अगर आपकी कैटेगरी एसटी है तो तब भी आपको यहाँ पर इसी प्रकार से उसको दोबारा क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे नीचे कि विकलांगता से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि क्या विकलांग है इस सेक्शन के तहत, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एक और विकलांगता से जुड़ा हुआ सवाल है जहाँ पर यह पूछा जाता है कि क्या आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग विकलांग है और आपको लिखने में प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको एक स्क्राइब चाहिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करिए, अगर आप बिल्कुल ठीक है ईश्वर की दया से तो आप इसमें नो कर दीजिए। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आर वर सर्विंग एज, क्या आप अभी कर रहे हो या फिर कर रहे थे रेगुलर केवीएस एम्प्लॉय या फिर रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय, वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, डेली वेजेस बेसिस इन केवीएस या फिर एनवीएस या फिर नॉट एप्लीकेबल। अगर आप नहीं कर रहे या फिर कर रहे थे तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट कर लेना। फिर सवाल पूछे कि डू यू हैव 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज प्रोवाइडेड दी पोस्ट आर इन सेम और अलाइड कार्ड रे।
यानी कि क्या आप पिछले 3 साल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या फिर जो उसकी ऑटोनोमस बॉडीज़ है उसके अंदर काम कर रहे थे सेम पोस्ट पर, जैसे कि इस वैकेंसी के अंदर निकली हुई है, या फिर उससे जुड़े हुए कार्डरेज के अंदर? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको बताना हो कि यस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यस इन ऑटोनोमस बॉडीज़। अगर नहीं कर रहे थे तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है। फिर एक और सवाल है, वर यू सर्विंग एज FCSA ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन GNVs? अगर आप FCSAs के रूप में GNV के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे थे या फिर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आप नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में एक सवाल और है आपके सामने कि डू यू यहाँ पर है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर उस निशान के बारे में लिख दीजिए, जैसे कि जलने का निशान, कटने का निशान या फिर बर्थ मार्क, तो जहाँ पर भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडोड, जुडिशियली सेपरेटेड, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। इसके बाद ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे और ये डालने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आएगा। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर आप आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जिसमें कि फोटो का साइज 10 से 200 KB के बीच में और सिग्नेचर का साइज 10 से 50 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का। सिंपल फोटो आप अपलोड करेंगे कलर वाला, तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, ओपन करना है। फिर अपलोड ओरिजिनल इसके ऊपर क्लिक करके अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप क्लिक या टू व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आप सेम वे में जो आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पर भी सिग्नेचर आपका अवेलेबल है, जो आपने फाइल बनाई है सिग्नेचर की, उसको सेलेक्ट कर ले, ओपन करें। फिर यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करें और आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। अब आप ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। अब आप देखेंगे रिव्यू पेज, जो भी जानकारी आपने प्रोफाइल के अंदर अभी भरी है वो सब आपके सामने है। सभी जानकारी एक एक करके अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि जब आप एक बार इसको लॉक कर देंगे तो एडिट नहीं कर पाएंगे। तो जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तो आपको माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, एड्रेस, पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD और कैटेगरी, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टिक करने के बाद आई एग्री करना है और फाइनल प्रोफाइल सबमिशन के ऊपर क्लिक करके यस कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब आप जिस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो NVS की हो या KVS की हो या फिर टीचिंग या नॉन टीचिंग। तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करिए। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से 5 विकल्प है, तो आपको इन विकल्प को पहले समझना है और फिर ही अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि पहला है केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति, रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे NVS चाहे KVS, तो आप इसके सामने अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अगर आप नॉन टीचिंग की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं KVS एंड NVS के अंदर, तो सेकंड वाले ऑप्शन पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। और अगर आप जो PGT की पोस्ट है उन पर अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे NVS के अंदर चाहे KVS के अंदर, तो आप तीसरे नंबर पर अप्लाई का जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आप TGT की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फोर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको PRT की पोस्ट पर अप्लाई करना है प्राइमरी टीचर पर, तो आप इस वाले अप्लाई पर क्लिक करेंगे। मैं इसी वीडियो के अंदर आपको TGT पर भी अप्लाई करके दिखाऊंगा, PGT पर भी, प्राइमरी टीचर पर भी, यानी कि सभी पोस्ट पर। तो पहले तो नॉन टीचिंग को लेकर के चलते, तो आप अप्लाई पर क्लिक कीजिए। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पर इसमें यस कर दे। यस करने के बाद में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में अप्लाई फॉर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर नॉन टीचिंग के अंदर जो भी पोस्ट है वो सभी आ चुकी है। तो नॉन टीचिंग की पोस्ट पर आपको जिस पर भी अप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट KVS, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट KVS, तो मैं इन दोनों पर अप्लाई कर रहा हूँ। इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट GNV पर भी अप्लाई करना है तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे MTS पर भी अप्लाई करना है तो इस पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट HKU, RO, cadre, NVS। तो बेसिकली जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग टिक कर देना और अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद मीडियम ऑप्शन फॉर टीयर फर्स्ट का जो यहाँ पर मीडियम आप रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस, नो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर GNV सेक्रेटरीट असिस्टेंट, नो वर्क, यानी कि जिस पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है वो आपको यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, आप उनको टिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपकी JSA LDC और इक्विवेलेंट की वैकेंसी है, इस पर अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम 3 ईयर यहाँ पर रेगुलर बेसिक सर्विस मांगी है, तो JSA LDC की पोस्ट पर 3 ईयर का मांगा है। तो आपको यहाँ पर वो ध्यान में रखना है कि हाँ, मैं अगर इस पोस्ट पर अप्लाई करना हूँ तो मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए।
तो जैसे कि यहाँ पर बाकी इन पोस्ट पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा तो आप इनको टिक कर दीजिएगा। बेसिकली सभी के ऊपर टिक करना होगा, क्योंकि जब इनके ऊपर टिक करेंगे तभी आप यहाँ पर फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आएगा डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर है तो यस कर दे, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपको वर्किंग नॉलेज है हिंदी एंड इंग्लिश की, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर नॉलेज ऑफ कॉम्प ऑपरेशन, कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डाटा एंट्री एक्वायर्ड इधर एज ए सब्जेक्ट एट +2 लेवल और थ्रू 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स, यानी कि क्या आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट तो 10वीं या 12वीं के अंदर या फिर आपने कोई 6 मंथ का कंप्यूटर जो कोर्स होते हैं वो किया है, तो अगर आपके पास है आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। फिर उसी प्रकार से डू यू एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस अकाउंट्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के अंदर गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस बॉडीज़ में, तो आप यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर उसके बाद में डू यू प्रोसेस मिनिमम टाइपिंग स्पीड, अगर आपकी पास टाइपिंग स्पीड है मिनिमम तो आपको बताना है कि 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, यानी कि जो भी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। अगर नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं, तो अगर आपके पास है तो कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर इसको नो कर दे। उसके बाद एक कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद में आप यहाँ पर इसमें नीचे से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो आप सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने यहाँ पर स्टेटस सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में किस साल के अंदर पास की थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद में आप आपका जो कोर्स स्ट्रीम है सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको आपका जो 10वीं का बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर ना हो तो फिर आप यहाँ पर इसमें अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या CGPA जो भी था वो आप सिलेक्ट कर ले। मेरा परसेंटेज था तो मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया। परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर टोटल मार्क्स डालेंगे, जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे। कितनी परसेंटेज आपकी बनती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर सेम वे में आप 12वीं की जानकारी भरेंगे, स्टेटस बताएंगे, किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर कोर्स में बताएंगे +2 लेवल और +2 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट, या फिर 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने 12वीं किया साइंस स्ट्रीम से तो आप ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी की है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि सिंपल आपके पास साइंस स्ट्रीम नहीं था तो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने सीनियर सेकेंडरी और क्लास 12th और इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा किया है 12वीं ना करके, तो आप ये वाला 4th ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने 12वीं साइंस स्ट्रीम से किया तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने सिंपल 12वीं किया तो आप तीसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास 12वीं के अलावा डिप्लोमा है, आपने 10वीं के बाद में डिप्लोमा किया था, तो आप 4th ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो बताई गई एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो बोर्ड नेम है वो बताना है, जो भी आपका बोर्ड है। उसके बाद आप देखेंगे रिजल्ट मोड, तो परसेंटेज या CGPA वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो बताएंगे यहाँ पर आपके टोटल नंबर कितने थे, तो आपको यहाँ पर अपने टोटल नंबर बताने हैं। फिर आपको कितने नंबर उसमें से आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आएगी ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आप यहाँ पर इसमें बताएंगे पास या फिर नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद में किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका कोर्स स्ट्रीम नेम, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर आपका ग्रेजुएट इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये है तो आप इसको सिलेक्ट कर ले। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है सिंपल, जिसमें कि सभी तरह की क्वालिफिकेशन आ जाती है, तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम के अंदर आप यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या CGPA वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज है तो उसके बाद में आपको बताने टोटल मार्क्स, तो मैं डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल टोटल मार्क्स यहाँ पर डालेंगे, कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी की है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भी सेम वे में भर सकते हैं। आपको यहाँ पर पास सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी, और फिर आप यहाँ पर आपका जो कोर्स है स्ट्रीम है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता पा रहा हूँ, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स या फिर इनमें से कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर आपको दी गई है। तो जो भी है बेसिकली वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा।
ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्सिटी नेम, बोर्ड नेम, तो आपको सेम वे में आपकी यूनिवर्सिटी बता देनी है। फिर आपको आपका रिजल्ट मोड बताना है, परसेंटेज या CGP अगर परसेंटेज तो आप इसको फिर टोटल मार्क्स यहाँ पर डालेंगे। ये मैं नंबर फिर से डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर टोटल यहाँ पर डालना, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर फिल कर देना और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर गाइज ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे रिव्यू पेज, यानी कि जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने, आप सभी जानकारी यहाँ पर चेक करके अप्लाई फॉर, जिसमें क्या आती है वो पोस्ट जिन पर आपने अप्लाई किया है और एजुकेशन डिटेल, उसके बाद आई एग्री करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। इसके बाद गाइज आप देखेंगे कि जो भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है उस पर जो पर पोस्ट आपसे चार्ज लिया जा रहा है फीस का, वो आपको पे करना है। आप उसके लिए पे एग्जामिनेशन फी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है, ओके कर देना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, यहाँ पर टिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना। आपके सामने बिल डेस्क आ चुकी है, आपकी फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अब गाइस बात करते हैं अगर आपको अन्य पोस्ट पर अप्लाई करना है, यानी कि अदर पोस्ट पर या फिर मल्टीपल पोस्ट पर, तो आप क्लिक टू विजिट अनदर पोस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी TGT की पोस्ट है और PGT की पोस्ट है। अभी मैंने नॉन टीचिंग की पोस्ट पर अप्लाई करके दिखाया, अगर आपको TGT की पोस्ट पर अप्लाई करना है या फिर PGT या फिर PRT तो उसी के सामने आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर यस कर देना है। फिर आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई फॉर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर में बताना है कि आप PGT के किस सब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, आप वही सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। और गाइज अगर मैं आप यहाँ पर PGT की पोस्ट पर अप्लाई ना करके TGT की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको करना है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर TGT की पोस्ट पर अप्लाई करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने PGT का इंटरफेस अभी आपको दिखाया, अब मैं आपको यहाँ पर TGT का दिखा रहा हूँ। तो आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करना, इस तरह से यस कर देना। यस करने के बाद में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना, अप्लाई फॉर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना और फिर आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर में बताना है कि आप किस सब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद डू यू फुलफिल एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट, यानी कि इस पोस्ट पर जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए क्या वो आपके पास है। जैसे कि यस आई हैव स्टडीड हिंदी एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट इन एट लीस्ट 3 ईयर या फिर 6 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स या फिर नो। तो अगर आपने ये किया है तो आप इसमें इसको क्लिक कर देंगे, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप नो करेंगे। और फिर उसके बाद में आपको मीडियम ऑप्शन फॉर टियर फर्स्ट ही सिलेक्ट करना होगा। बट अगर आपके पास है हिंदी सब्जेक्ट इलेक्टिव या फिर मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर या फिर 6 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आपका मीडियम ऑप्शन फॉर टियर फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे और अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप KVS में अप्लाई करना चाहते हैं TGT की पोस्ट पर या NVS में। अगर दोनों पर अप्लाई करना है तो आप दोनों पर भी कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन, किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहेंगे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद में पूछेगी कि आपको कंप्यूटर की डू यू हैव कॉम्पिटेंसी टू टीच, यानी कि क्या आपकी कॉम्पिटेंसी है, आप फ्लुएंट है बहुत इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के अंदर, तो आप यहाँ पर यस कर दे। फिर उसके बाद में क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर है तो यस करेंगे। उसके बाद में क्या आपको वर्किंग नॉलेज है इंग्लिश एंड हिंदी की या फिर अदर रीजनल लैंग्वेज की, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। इंग्लिश एंड हिंदी तो आपको होनी ही चाहिए, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। और अगर कोई अदर रीजनल लैंग्वेज की है तो भी आप इसमें यस कर सकते हैं। उसके बाद में क्या आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है स्कूल KVS के अंदर या रेसिडेंटल स्कूल फॉर NVS, अगर है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल ऑफ फॉर KVS या फिर NVS या फिर दोनों में या फिर किसी में भी नहीं, तो ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे और इसको डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी, तो आप सबसे पहले इसमें यहाँ पर दिया है क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आप यहाँ पर इसमें पास स्टेटस में पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर साल के अंदर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि आपका कोर्स स्ट्रीम क्या है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन दी गई है। यहाँ पर आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन नहीं भर रहे हैं, बल्कि आप यहाँ पर भरे ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन है बैचलर ऑनर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट। कंसर्न्ड सब्जेक्ट मीन्स वो सब्जेक्ट जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री, फिर ग्रेजुएशन इन एटलीस्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर BEd स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बेसिकली काफ़ी सारे विकल्प आपके सामने क्वालिफिकेशन के हैं। इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है
वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैंने ये वाली क्वालिफिकेशन सिलेक्ट की है। उसके बाद में आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम बताना है, रिजल्ट मोड बताना है, परसेंटेज या CGPA। उसके बाद में जो सब्जेक्ट आपके पास थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। तो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको B.Ed की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपको यहाँ पर बताना है स्टेटस पास या फिर नॉट एप्लीकेबल। तो मैं यहाँ पर पास सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर किस साल के अंदर आपने पास की है वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको कोर्स स्ट्रीम नेम के अंदर B.Ed फ्रॉम NCT विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर 1 ईयर B.Ed स्पेशल एजुकेशन, या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed। तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम बताना कि कहाँ से आपने की है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बाकी क्वालिफिकेशन फिल करके दिखाई है। रिजल्ट मोड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में सब्जेक्ट आपका क्या था वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए ही फिल करके दिखा रहा हूँ। टोटल मार्क्स आप यहाँ पर डालेंगे कि कितने नंबर थे, और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कितने नंबर आपको आए थे वो फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद में यहाँ पर परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अब आप ये जो कैप्चा कोड है वो एंटर करेंगे। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। गाइज़ अब आपके सामने यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी के जो नंबर्स है वो फिल करना भूल गया था, ये मिस हो गए थे, तो मैं यहाँ पर दोबारा से इनको फिल कर रहा हूँ। और आपको भी ऐसे ही भरने हैं, मैं डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल नंबर डालेंगे सभी ईयर के मिला करके, और फिर जो नंबर आपको आए थे वो ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप यहाँ पर फिर से इसमें जो कैप्चा कोड है वो डालिए। अगर कुछ इस तरह का एरर आपके सामने भी आ जाता है, आप कुछ मिस कर जाते हैं, तो आप यहाँ पर इस तरह से फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछे आर यू CTET क्वालिफाइड, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको बताना कि कौन सा CTET आपने क्वालिफाई किया था। उसके बाद में CTET का रोल नंबर डालेंगे, और फिर CTET पेपर कौन सा पास किया था वो आप डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब तक आप यहाँ पर आपका रियल CTET रोल नंबर नहीं डालेंगे और क्वालिफाइंग ईयर नहीं सेलेक्ट करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर कोई भी रैंडम इन्फॉर्मेशन फिल करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं जितना भी ये फॉर्म भर रहा हूँ वो रैंडम इन्फॉर्मेशन ऐसे ही डमी के लिए फिल करके भर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जब तक ये रियल इन्फॉर्मेशन नहीं भरूँगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। इसलिए गाइज मैं आपको यहाँ पर आगे का प्रोसेस इससे नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास CTET की इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए मेरे सामने यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड वाला एरर आ रहा है। बेसिकली इसके सामने इसके बाद होगा कुछ नहीं, इसके बाद फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। और जैसे मैंने अभी आपको इसी वीडियो के अंदर नॉन टीचिंग की पोस्ट पर आपको अप्लाई करके दिखाया है, वैसे ही आप अपना फॉर्म टिक करके पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। और इस तरह से गाइज आप लोग अपना फॉर्म भर पाएंगे। आप होम पेज के ऊपर क्लिक करके अगर आपको किसी और अन्य पोस्ट पर भी अप्लाई करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको नॉन टीचिंग की पोस्ट पर अप्लाई करके दिखा चुका हूँ, और TGT की पोस्ट पर दिखा चुका हूँ। PGT की पोस्ट पर भी सेम अप्लाई होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना। सो ये थी पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।